दिल्ली में संगठित अपराध में शामिल बदमाशों के देना पूरे हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। भारत से लेकर कनाडा और अमेरिका से लेकर दुबई तक के अब गैंगस्टर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शुक्रवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें दिल्ली के मौजूद गैंगस्टर राज के सफाई का संकल्प लिया गया है। एनडीटीवी के पास कुख्यात गैंगस्टर की लिस्ट है जो आतंक का पर्याय बने हुए हैं और जुर्म के काले कारोबार से करोड़ों की कमाई करके अपने गैंग को मजबूत करने में जुटे हैं। और इसी को नेस्तनाबूद करने के लिए देखिए ये बड़ी बैठक की गई है। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के सीएम के साथ साथ तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुकेश, अब यहाँ पर देखिए संगठित अपराध की कमर तोड़ने की तैयारी में है और सरकार, दिल्ली सरकार के साथ साथ गृह मंत्री पूरी तरीके से अब डिसाइसिव मोड में है। देखिए, बिल्कुल शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग ली थी और इस मीटिंग में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद मौजूद थे और इस मीटिंग में कहा गया था कि जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज क्राइम है, यानी जो संगठित अपराध है और जो बड़े गैंगस्टर्स हैं उनको नेस्तनाबूद किया जाए। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। उनकी सुरक्षा को लेकर एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जो बड़े अपराधी हैं, खास तौर से जो इंटर स्टेट गैंगस्टर्स हैं, उनकी कमर तोड़ने के आदेश भी दिए गए हैं। तो उसी के तहत अब जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने भी आज एक मीटिंग बुलाई है, क्योंकि जो अमित शाह ने कल जो बातें कही थी उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने आज जो तमाम स्पेशल सीपीज हैं, जॉइंट सीपीज हैं, जिलों के डीसीपी हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई है और जो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल मीटिंग में कहा था, उनके आदेशों को अमल पर लाने के लिए कहा गया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा पर खास फोकस रखा गया है, बच्चों की सुरक्षा पर खास फोकस रखा गया है। इसके अलावा ऐसे गैंगस्टर जो विदेश में हैं और वहां से बैठकर लगातार अपराध करवा रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। हालांकि फौरी तौर पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है क्योंकि वो विदेश में हैं, लेकिन ये आदेश दिए गए हैं कि जो उनके गुर्गे भारत में काम कर रहे हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनकी कमर तोड़ी जाए, जिससे कि ये बड़ी बड़ी जो वारदातें हुई हैं हाल में, उन पर लगाम लगे और दिल्ली में कहीं भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े ना हों। ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जिनकी जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है। तमाम जिलों के डीसीपी अपने यहाँ के जो बड़े और घोषित अपराधी हैं उनके नाम लेकर आए थे और इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया है? जो दिल्ली देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि तमाम जो बड़े अपराधी हैं, खासतौर पर जो विदेश में बैठे हैं, जिनमें अनमोल बिश्नोई है, गोल्डी बरार है, लकी पटियाल है, इसके अलावा कपिल सांगवान है, हिमांशु भाऊ है, ये जो बड़े नाम जो विदेश में हैं। इसके अलावा भारत की जेलों में जो बंद हैं, लॉरेंस बिश्नोई है, काला जटेड़ी है, नीरज बबानिया है, ऐसे तमाम जो गैंगस्टर हैं जिनका दिल्ली में आतंक है या वो अपने गुर्गों के जरिए लगातार वारदातें करवा रहे हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए कहा गया है। और उसका तरीका ये है कि जो लड़के, जो गैंग के लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ की जाए, उनका पूरा जो नेटवर्क है वो ध्वस्त किया जाए और एक तरह से जो संगठित अपराध दिल्ली में चल रहा है, जो पहले कभी नहीं था, उसकी कमर तोड़ी जाए। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने तमाम डीसीपीज को ये आदेश दिए हैं कि वो अपने इलाकों में जो क्राइम प्रॉन एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें। जो बड़े गैंगस्टर्स हैं जो लगातार दिल्ली में आतंक मचाए हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जरा भी कोताही नहीं बरती जाए, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल ये कहा था कि जो पुलिसकर्मी लापरवाही बरतें उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, ये भी कल कहा गया था। तो अब कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में तेजी से कार्रवाई हो। बिल्कुल मुकेश, देखिए यहाँ पे सीधा गृह मंत्री ने कहा कि जो पुलिसकर्मी लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि गैंग का जो है अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए, बिल्कुल सारे जो गैंग्स हैं वो सब पहले से आइडेंटिफाइड हैं। इनमें कुछ जो गैंगस्टर हैं वो जेल में हैं
कुछ भागे हुए हैं, कुछ प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं, कुछ देश के बाहर हैं। तो सभी गैंगस्टर आइडेंटिफाइड हैं। अब इन गैंगस्टरों के लिए कौन कौन से लोग काम करते हैं, इनके गैंग में कौन लोग शामिल हैं, जो लोकल इनके लड़के हैं, कहाँ से वेपन इनके पास आते हैं, उस पर जो है कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही एक और अहम बात हुई है जिसमें ये कहा गया है कि ड्रग्स के खिलाफ भी एक बड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि दिल्ली में बड़ी मात्रा में तमाम देशों से ड्रग्स आता है और यहाँ पर जो युवा है वो खास तौर पर ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं लगातार। बिल्कुल मुकेश, देखिए जो बाहर बैठे गैंगस्टर्स उनके खिलाफ में लड़ाई लड़ी जा रही है, जो जेल के भीतर बड़े बड़े गैंगस्टर्स बैठे हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे ही बाहर जो है बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, बड़े बड़े केसों में ये बात सामने आती है कि जेल के अंदर से जो बड़े गैंगस्टर हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल से लगातार अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं, वहाँ से बैठ के आदेश देते हैं और फिर उनके गुर्गे तमाम जगहों पर बड़ी वारदात करते हैं, जिसमें फिरौती से लेकर टारगेट किलिंग है या दूसरी बड़ी घटनाएं हैं। और ऐसी घटनाओं को लगातार जो बड़े गैंगस्टर्स हैं वो जेल में बैठकर या फिर विदेश में बैठकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये कहा गया है कि ऐसे तमाम जो गैंगस्टर हैं उन तक मोबाइल ना पहुंच पाए, उनके जेल में जो उनका सिंडिकेट तैयार हो रहा है वो सिंडिकेट ना बनने पाए। तो इसको लेकर जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी संपर्क किया जाएगा और साथ में जो पुलिस अपने स्तर पर कर सकती है वो तमाम जो एक्शन प्लान है वो भी तैयार किया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली अपराध मुक्त हो, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना आने पाए, क्योंकि राजधानी में अपराध हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है और विधानसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा काफ़ी गर्म था और तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, खासतौर से आम आदमी पार्टी ने। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ गई है। अब ऐसा कोई बहाना नहीं है कि दिल्ली में अपराध कंट्रोल ना होने पाए। तो तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे कहा गया है कि वो सख्ती से बड़े जो अपराधी हैं उनसे निपटें, अपराध से निपटें और दिल्ली में जो संगठित अपराध है उसका पूरा नेटवर्क जो है उसको कुल मिलाकर मुकेश एक नए तेवर और क्लेवर के साथ गैंगस्टर को नेस्तनाबूद करने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।